प्रिय आत्माओं, जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है, जहां प्रेरणा और विश्वास के शब्द मिलते हैं। मैं मारिबेल वर्दू हूं, इस आध्यात्मिक यात्रा में आपकी मार्गदर्शक विंसेंट पेरेज के साथ। आज हम एक गहन अन्वेषण पर निकले हैं, जो इस अटूट विश्वास का प्रमाण है कि यीशु के साथ हम खुद को असीमित संभावनाओं के लिए खोलते हैं। अक्सर अनिश्चितताओं से भरी दुनिया में हमारा चैनल आशा और ज्ञान के अभयारण्य के रूप में कार्य करता है। बाइबल के पवित्र पन्नों के माध्यम से हम उन आख्यानों को उजागर करते हैं जो समय से परे हैं, एक दिव्य संदेश देते हैं जो युगों तक गूंजता है। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति में उतरते हैं, जहां उनके नाम का मात्र उच्चारण हमारे जीवन के सबसे अंधेरे कोनों को रोशन कर सकता है। जैसा कि विंसेंट और मैं हमारी आवाज़ों को आपस में जोड़ते हैं, क्या आपको उन पवित्र शब्दों में सांत्वना और प्रेरणा मिल सकती है जो विश्वास के इस साझा मार्ग पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। एक मनोरम संवाद के लिए अपने दिल की सीट बांध लें, जहां भाषा सिर्फ हिंदी नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक संबंध की सार्वभौमिक प्रतिध्वनि है। आइए हम साथ मिलकर पवित्र धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें और जानें कि कैसे यीशु के साथ हर पल अनंत संभावनाओं के रंगों से रंगा हुआ एक कैनवास बन जाता है। प्रिय श्रोताओं, देखते रहिए जैसे जैसे हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा की गहराई में उतरते हैं, इस गहन विश्वास में डूबे हुए हैं कि यीशु के साथ मैं बेहतर संभावनाओं के लिए खुला हूं। आइए हम बाइबल के शाश्वत वचन से ताकत लें। मैथ्यू के सुसमाचार 19:26 में हमें स्वयं यीशु के शब्दों में सांत्वना मिलती है। मनुष्य के साथ यह असंभव है, लेकिन परमेश्वर के साथ सभी चीजें संभव हैं। ये शब्द समय के गलियारों में गूंजते हैं, इस वादे के साथ गूंजते हैं कि यीशु को गले लगाने में हम एक ऐसे क्षेत्र के प्रवेश द्वार को खोलते हैं जहां असंभवताएं खत्म हो जाती हैं और चमत्कारों के लिए रास्ता बनता है। लाल सागर के किनारे खड़े मूसा की कहानी पर विचार करें। उसके लोग हताश थे और उनका पीछा कर रहे थे। निर्गमन 13 से 14 में मूसा घोषणा करता है, डरो मत, दृढ़ रहो और प्रभु का उद्धार देखो, जो वह आज तुम्हारे लिए करेगा। यहां हम विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति को देखते हैं, एक ऐसा विश्वास जिसने पानी को विभाजित किया और एक चमत्कारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इसी तरह नए नियम में हमें रक्तस्राव की समस्या वाली महिला का विवरण मिलता है। मार्क 5:34 में यीशु कहते हैं, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है, शांति से जाओ और अपनी बीमारी से चंगा हो जाओ। यह मार्मिक मुठभेड़ दर्शाती है कि यीशु के साथ हमारा विश्वास उपचार और परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक बन जाता है। जैसे जैसे हम अपने जीवन के ताने बाने में आगे बढ़ते हैं, आइए हम इन कहानियों को आत्मसात करें, ये पहचानते हुए कि यीशु की दिव्य उपस्थिति हमारी समझ से परे संभावनाओं के द्वार खोलती है। हम जिस भी चुनौती का सामना करते हैं, आइए हम फिलिप्पियों 4:13 के शब्दों को दोहराएं, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। वास्तव में यीशु के साथ विजय पाने, बढ़ने और फलने फूलने की हमारी क्षमता की कोई सीमा नहीं है। याद रखें कि आस्था की यात्रा अकेली नहीं है। एक साथ अपने विश्वास में एकजुट होकर हम उस रास्ते पर चलते हैं जो इस वादे से रोशन है कि यीशु के साथ हम बेहतर संभावनाओं के लिए खुले हैं। आपके हृदय इस आश्वासन से भरे रहें कि उनमें हमें अटूट आशा के साथ प्रत्येक दिन का सामना करने की शक्ति मिलती है, यह जानते हुए कि जो संभावनाएं सामने आती हैं वे एक दिव्य हाथ द्वारा निर्देशित होती हैं। आमीन। अब प्रिय आत्माओं, जब हम यीशु के साथ अनंत संभावनाओं के शिखर पर खड़े हैं, तो मैं इस गहन विश्वास को हमारे जीवन के ढांचे में स्थापित करने के लिए 7 व्यावहारिक और भावनात्मक रूप से प्रेरित सुझाव साझा करना चाहती हूँ। पहला सुझाव, उद्देश्य के साथ प्रार्थना करें। प्रत्येक दिन की शुरुआत हार्दिक प्रार्थना के साथ करें। अपने इरादों को दिव्य योजना के साथ संरेखित करें। फिलिप्पियों 4:6-7 में हमें स्मरण दिलाया गया है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। दूसरा सुझाव, कृतज्ञता को अपनाएं। कृतज्ञता की भावना विकसित करें। 1 थिस्सलुनीकियों
5 के 18 में हमें सभी परिस्थितियों में धन्यवाद देने का आग्रह किया गया है, क्योंकि मसीह यीशु में आपके लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। चुनौतियों में भी आभारी होने के कारण खोजें, क्योंकि कृतज्ञता के माध्यम से ही हम आशीर्वाद के लिए अपना दिल खोलते हैं। तीसरा सुझाव, विश्वास से चलें, डर से नहीं। अटूट विश्वास से डर का सामना करें। यशायाह 41 के 10 के शब्दों को याद रखें। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। निराश मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें मजबूत करूँगा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हें अपने धर्मी दाहिने हाथ से संभालूंगा। चौथा सुझाव, प्यार से दूसरों की सेवा करें। गलातियों 5 के 13 में हमें प्यार से एक दूसरे की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। दूसरों पर दया और करुणा बढ़ाकर हम यीशु के प्रेम को प्रतिबिंबित करते हैं, एक लहरदार प्रभाव पैदा करते हैं जो जीवन को बदल देता है। पांचवा सुझाव, अपने मन को प्रतिदिन नवीनीकृत करें। पॉल रोमियो 12 के 2 में सलाह देता है कि अपने मन के नवीनीकरण से परिवर्तित हो जाओ। अपने दृष्टिकोण को प्रतिदिन नवीनीकृत करने के लिए सकारात्मक पुष्टियों और बाइबल की शिक्षाओं में डूब जाएं। छठवां सुझाव, प्रार्थना में लगे रहें। प्रार्थना में लगे रहें, जैसा कि ल्यूक 18 के 1 में उदाहरण दिया गया है, और उसने उनसे इस आशय का दृष्टांत कहा कि उन्हें सदैव प्रार्थना करते रहना चाहिए और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। प्रार्थना में दृढ़ता हमारे दिलों को दिव्य समय के साथ संरेखित करती है। सातवां सुझाव, यात्रा पर भरोसा करें। अंत में यात्रा पर भरोसा करें, क्योंकि नीति वचन 3 के 5 से 6 हमसे विनती करता है कि अपने पूरे दिल से प्रभु पर भरोसा रखो और अपनी समझ का सहारा मत लो। अपने सभी कामों में मार्ग उसे स्वीकार करते हैं और वह तुम्हारे मार्ग सीधे कर देगा। जैसे ही हम इस परिवर्तनकारी बातचीत को समाप्त करते हैं, जान लें कि सीक्रेट स्क्रिप्ट सोर्स आपकी दैनिक यात्रा की प्रतीक्षा में प्रेरणा का एक प्रतीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सशक्त यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। प्रत्येक दिन हम संक्षिप्त बाइबल वार्ताओं का अनावरण करते हैं जो आपकी आत्मा को उन्नत करेंगी और आपके विश्वास को मजबूत करेंगी। आपके जीवन की टेपेस्ट्री में यह विश्वास कि यीशु के साथ मैं बेहतर संभावनाओं के लिए खुला हूँ, हर खुशी और चुनौती को बुनने वाला सुनहरा धागा बने। जब तक हम दोबारा न मिलें, हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा आपकी आत्मा पर बनी रहे। आमीन। जय यीशु।